Hello students, hope all you are fine. So today here we will start today exercise 9.4 class plus 1. 9.4 में क्या है, sum of the sum to n terms of a special series है, कुछ उनका sum करना है हमने. कुछ स्पेशल सीरीज कौन सी, जैसे ये देखो, वैसे ये इस साल के लिए ये मतलब 2020 के लिए टॉपिक स्पेशल सीरीज का कट चुका है, लेकिन फिर भी हम करेंगे बिकॉज दिस वी नीड इन द प्लस टू क्लास में कुछ टॉपिक्स है यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो इसीलिए हम ये करेंगे. ठीक है, तो कौन कौन से हैं अभी सिर्फ मैं इसका आपको सम बता रहा हूँ जैसे आपने किया हुआ है. अगर यहाँ पे ऐसी कुछ टर्म है 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 अप टू n टर्म्स, तो इसका सम क्या होता है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. तो इसका सम हमने पढ़ा है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 है ना. इसका सम आपने ये याद रखना है. ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है ना, तो ये इसका सम था. उसके बाद अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो, देखो 1 स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 स्क्वायर + डैश 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 अप टू +n का स्क्वायर हो, तो इसके लिए इसका सम ऑफ द फर्स्ट n, इसको हम ये बोल देंगे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है ना. इसका सम क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, n × n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है किसका, जैसे ये होता है ना सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. ठीक है, इसका सम क्या होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2. उसके बाद सम ऑफ द n स्क्वायर्स ऑफ द n नेचुरल नंबर्स, ये कंटीन्यूअस होनी चाहिए, 1 2 3 का स्क्वायर 4 का अप टू n स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद होता है क्यूब वाला, आपने ये याद रखना है 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब + डैश 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 अप टू n क्यूब. तो इसका फॉर्मूला क्या है, n × n + 1 n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर ये होता है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n² n + 1 का स्क्वायर अपॉन 4, ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिख लो चाहे आप ये लिख लो. ठीक है, ये वाला. तो ये थे सम ऑफ द, देखो फर्स्ट क्या है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. ठीक है, दूसरा क्या है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तीसरा क्या है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. ये थे, तो ये तीनों आपने याद रखने हैं फॉर्मूले. n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, n × n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 है ना, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर है ना. ये क्यों आए ये तो आपको पता ही है ना, ये एपी के साथ हम कर देते हैं इसका प्रूफ. इनके प्रूफ हम बाद में करेंगे अलग से वीडियो में है ना. अभी आपने ये याद रखना है सिर्फ इसके सम, इसका फॉर्मूला ये है ना. तो लेट अस स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 9.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आई हैव यू हैव नोट डाउन दिस फॉर्मूलास, तो आपने फॉर्मूलेज ये नोट कर लिए होंगे. ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्ट सम पढ़ेंगे. यस नाउ फर्स्ट सम 9.4 फर्स्ट सम. फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स of each series in the exercise 1 to 7. क्या है, find the sum of n terms of each of the series in the exercise 1 to 7. तो आपने सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट n टर्म्स का. देखो सीरीज क्या है 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5 प्लस डैश डैश. अब सम फाइंड आउट करना है इसका. ठीक है, इस सीरीज का. सीरीज क्या है 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5 लाइक दिस वे. ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो, मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन के बताऊंगा ये कैसे करना है ये. ठीक है, नाउ ये देखो, अगर मैं आपको इसकी nth टर्म पूछूं, अगर हम इसकी आपको nth टर्म पूछे, nth टर्म, तो इसकी nth टर्म क्या होगी बेटा,
जैसे यहाँ पे 1 इंटू 2 आ रहा है, देखो 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद पहला नंबर क्या आ गया 3, 3 के बाद फिर नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा 5। ऐसे ही जो सेकंड नंबर है ये 2 है, 2 के बाद क्या आ रहा है 3, 3 के बाद क्या आ रहा है 4, 4 के बाद क्या आ रहा है 5, ऐसे आता रहेगा। अगर मैं पूछूं आपको कि इसकी nth टर्म क्या है, सबसे पहले इसकी आपने nth टर्म निकालनी है, ठीक है, nth टर्म। अगर आपको ना पता चले कि nth टर्म कैसे है, इसकी तो वैसे सीधी है, ये देखो ये n है क्योंकि 1 2 3 इंटू ये आ रहा है n इंटू ये क्या है 2 n प्लस 1। देखो ये कैसे बनाई मैंने, n इंटू n प्लस 1 है, ठीक है। n मतलब फर्स्ट, यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू स्टार्टिंग से रखूं, नेचुरल नंबर रखना है आपने, ये याद रखना है, n इज इक्वल टू 1 रख दूं तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद अगली टर्म क्या बन जाएगी, देखो अब n की वैल्यू मैं क्या रख दूंगा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 3, ठीक है, समझ आई। अब उसके बाद n इज इक्वल टू क्या रख दोगे आप 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे, 3 इंटू 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4। देखो ये इसकी फर्स्ट टर्म थी, ये सेकेंड टर्म आ गई, ये थर्ड टर्म आ गई, ऐसे ही ये टर्म आती रहेगी। तो यहाँ पे ये अगर n इंटू n प्लस 1 में रख दूं मैं n इंटू n प्लस 1, तो आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगी, 2 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगी, 3 पुट कर दोगे तो ये आ जाएगी, ऐसे ऐसे ही आती रहेगी, है ना। तो हमें सिर्फ इसकी nth टर्म निकालनी थी, तो इसकी nth टर्म जो है वो ये बन गई, है ना। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता चलता, यार ये तो इसमें तो पता चल गया, अगर ना पता चले तो, है ना, मैंने देखो इसमें क्या लिखा था n इंटू n प्लस 1, है ना। जिसको नहीं पता चलेगा वो देखो वो कैसे निकालेगा, सुनो ध्यान से, इसका क्या फॉर्मूला है। पहले इसकी ये लिख लो 1, ठीक है 1, फिर आप इसकी क्या लिख दो, इसकी ये देखो मल्टीप्लाई में ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इसकी दूसरी टर्म लिख लो 2, फिर इसकी अगली टर्म क्या लिख दो 3, इसकी अगली टर्म क्या है 4। तो कहां तक निकालना है मुझे n तक, ये हो गया, इनटू बीच में मल्टीप्लिकेशन था तो मल्टीप्लिकेशन डाल दो। अब ये देखो इसकी 2, फिर नेक्स्ट टर्म क्या है 3, नेक्स्ट इसकी क्या है 4, नेक्स्ट 5, सो ऑन अप टू कहां तक चला जाएगा ये n तक, ये भी ठीक है। अब देखो कुछ नहीं है, आप एक दो सवाल करोगे तो आपको अच्छे तरह से समझ आ जाएगा। देखो मैंने n टर्म निकालनी है इसकी, पहले की इसकी n टर्म है क्या थी, ठीक है, सुनो इधर, इसकी 1 थी पहले, इसकी 2 मैंने लिख दी, ये 3 लिख दी पहले पहले का, इनटू बीच में इनटू था तो मल्टीप्लिकेशन डाल दिया मैंने, इसका 2 था, इसका क्या था 3, इसका क्या था 4, ऐसे करते हैं। अब इसकी n टर्म क्या होगी बेटा, इसकी n टर्म, इसकी n टर्म तो यार n ही होगी, क्योंकि ये ऐसे बढ़ रहा है ना 1 2 3 4 5 6, इसकी n टर्म क्या होगी n ही है, इसकी n टर्म क्या है n, तो यहाँ पे क्या होगी n, इसकी यार n टर्म तो n ही है। इसकी n टर्म कैसे निकालूंगा मैं, मान लो आप इसमें भी निकाल सकते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके, ठीक है, वो भी यही आने वाली है। कैसे, देखो ये AP बन रही है, दिस इज व्हाट AP, AP की nth टर्म कैसे निकालते हैं an, ये AP बन गई ना, ये क्या बन गई AP की an टर्म क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे निकालोगे ये, तो ये क्या हो जाएगी a क्या है 1 है प्लस n माइनस 1 n है n माइनस 1 इंटू डी कितना है 1, तो ये क्या आ जाएगी 1 प्लस n माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो इसकी n टर्म क्या आ गई n आ गई, ठीक है, तो ये क्या आ गई n। अब देखो इसकी तो n आ गई, इंटू इसकी nth टर्म क्या आएगी, फिर nth टर्म an, क्योंकि ये क्या बन रही है AP बन रही है ना, एक एक के साथ बढ़ रही है। फर्स्ट टर्म क्या होगी 2, उसके बाद एक एक करके ये बढ़ गई, 1 ऐड हो गया है ना, तो अब ये क्या आ गया A2, फॉर्मूला क्या होता है इसका भी वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। नाउ व्हाट इज A2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3 माइनस 2 1 ही आएगा, तो ये क्या बन गया 2 प्लस n माइनस 1, है ना, तो ये आ गया, ये क्या आ जाएगा n 2 माइनस 1 प्लस 1, तो ये क्या आ गया n प्लस 1 आ गया, तो यहाँ पे ये क्या बन गया n प्लस 1, ठीक है। अब मैंने आपको ये डायरेक्ट कह दिया था पहले, देखो पहले 1 है 1 2 3 4 5, तो इसकी n इंटू n प्लस 1, इसकी यार nth टर्म क्या बन गई, इसकी nth टर्म ये बन गई n इंटू n प्लस 1, ठीक है, ये इसकी nth टर्म बन गई। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा।
अगर नहीं आया तो कोई नहीं, एक दो और सवाल करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसकी nth टर्म क्या होगी, nth टर्म ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। ये आ गई इसकी ये nth टर्म। अब देखो nth टर्म कैसे बनती है, अगर इसमें मैं n की वैल्यू 1 से शुरू करूं, 1 पुट करूंगा तो ये आ जाएगी, मानते हो इस बात को। उसके बाद 2 पुट कर दूं, 2 इंटू 2 प्लस 1 3, ये आ जाएगी। तो ये nth टर्म होगी इसकी, है ना। अब हमने इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। देखो सम आपने पढ़ा होगा 10th में, सुमेशन का साइन। देखो सुमेशन का साइन क्या होता है, सुनो ध्यान से। यहाँ पे मैंने ये सुमेशन का साइन डाल दिया, n इज इक्वल टू 1 टू n, 1 n की वैल्यू क्या डालनी है, 1 टू n। इसका सम ही तो करना है यार, ये देखो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस, इसका सम ही तो करना है। तो इसका सम क्या आएगा, देखो n इंटू n प्लस 1। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, कई बच्चों को ये पता नहीं होता, वैसे ये 10th क्लास का कंसेप्ट है। मतलब इसका ये है, देखो यार n की वैल्यू 1 से शुरू करो और n तक ले जाओ, और समेशन का मतलब क्या है, इसका सम करो। कैसे, सुनो इधर, n की वैल्यू में 1 डाल दूंगा यहाँ पे 1, तो ये क्या हो जाएगा, पहले 1 इंटू 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 2, तो 1 इंटू 2 आ गया, फिर प्लस, फिर n की वैल्यू 2 डालो, यहाँ पे 2 आ गया, 2 प्लस 1 3 प्लस, फिर यहाँ पे क्या डाल दो 3 प्लस 1 4। तो इसका सम आता रहेगा ऐसी, 1 से लेके n तक इसकी क्या डालो, वैल्यू डालो, ठीक है। अब ये कहां से आया था, इसकी n टर्म से आया था। n टर्म कैसे बनती है कि n की कोई भी वैल्यू डाल दो, ये बननी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये आ गया जी इसका सम, ठीक है। अब देखो, अब कुछ नहीं करना, अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो इट इज वेरी इजी सम। नाउ व्हाट विल बी देयर, इसको थोड़ा सा खोल लो, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n, इसको खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा, n स्क्वायर प्लस n, ये क्या बन गया, n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। अब इसको मैं अलग अलग करके लिख दूं, अलग अलग का मतलब ये है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n स्क्वायर प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे क्या आ गया, n आ गया। अब ये देखो 1 टू n, अब यहाँ पे n समेशन n स्क्वायर आ गया, तो आपने n स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, ये सीरीज का लगाया था हमने, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डैश डैश। ये क्या था इसका फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, यही फॉर्मूला तो लगाया था। अब कईयों के मन में होगा सर ये यहाँ पे क्यों लगाया, अरे भैया ये देखो 1 से लेके n तक भरोगे तो यही आएगा, पहले 1 भर दिया 1 स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5, यही तो बनेगा ये 1 टू n करोगे। तो यहाँ पे सीधा हमने ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लग के क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अब प्लस, अब इसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, देखो पहले तो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, n है, अगर यहाँ पे n है तो सीधा फॉर्मूला आपने क्या लगा देना है, वो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्यों लगा, सुनो इधर, ये क्यों लगा यहाँ पे, ये इसीलिए लगा यार, ये देखो इधर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी मैंने वैल्यू पहले 1 लिख दी, फिर प्लस समेशन, फिर 2 लिखोगे तो ऐसा आ जाएगा, फिर 3 लिखोगे, फिर प्लस 4, ऐसे अप टू n। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, यही होता है, क्लियर। अब कुछ नहीं है, ये इसका सम आ गया, इसको थोड़ा सा आप वो करो, कॉमन निकालो और उसके बाद एलसीएम लो। कॉमन क्या निकलेगा, देखो n इंटू n प्लस 1 कॉमन निकल गया, कॉमन आ गया ये, तो अपॉन में 2 भी कॉमन निकल जाएगा, देखो अपॉन में 2 भी क्या निकल गया, कॉमन। सो नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये यहाँ से, ये तो पूरी बार आ गया था, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो यहाँ से ये कॉमन देख रहा है ना आपको, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा यहाँ पे ना। अब इसका एलसीएम लेंगे, है ना। सो नाउ व्हाट विल बी दिस, यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको क्लियर, ऐसे एक स्टेप और लिख सकता हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे एलसीएम लेके क्या आ जाएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 3
ये आ गया। अब इसको क्या लिख दोगे आप, नाउ व्हाट वी कैन राइट, n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2n प्लस 4 डिवाइडेड बाई, देखो 2n 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। तो फिर ऊपर से 2 कॉमन निकल गया फिर तो ये क्या आ गया n इंटू एन प्लस 1, 2 यहाँ से अपॉन में क्या है 2, तो यहाँ से 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये इसका सम बन गया जी, क्लियर, ये इस सीरीज का क्या बन गया, सम बन गया। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगा होगा थोड़ा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ये, है ना, लेकिन जैसे जैसे हम सम करते रहेंगे आपको अच्छी तरह से समझ आता रहेगा। अगर आपको प्रॉब्लम आ तो पॉज करके वीडियो देखो, है ना, फिर दोबारा खुद हाथ से करो, ठीक है। अब मेन कंसेप्ट ये है इसका an टर्म वाला, उसके बाद तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। सो नोट इट डाउन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, है ना, सेकंड क्वेश्चन में क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 इंटू 3। अब इसकी जैसे मैंने आपको बोला n टर्म निकालनी है ना, n टर्म देखो मेरे को ऐसे नजर आ रही है क्या कि ये पहले यार 1 है 2 है 3 है, तो इसकी पहली टर्म क्या आ जाएगी n आ जाएगी, ठीक है। फिर यार ये 2 है, ये 2 कैसे आ रहा है n प्लस 1 आ रहा है, फिर ये अगला कैसे आ रहा है n प्लस 2 आ रहा है, तो ये इसकी nth टर्म बन जाएगी n इंटू एन प्लस 1 n इंटू एन प्लस 2, है ना। ये कैसे आया, ये देखो मैंने यार यहाँ पे n की वैल्यू 1 भरूंगा, तो ये देखो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, ये आ गया। उसके बाद प्लस n, यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा मैं, 2 आ गया, 2 प्लस 1 3 आ गया, 2 प्लस 2 क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है, प्लस ऐसे ही 3 आ जाएगा अगला, ये टर्म बन जाएगी। ये बनना चाहिए इसमें n नेचुरल नंबर भरने के बाद। अब आपको अगर ये डायरेक्ट नहीं पता चलता तो क्या करोगे, है ना, वो मैंने पहले सम में ही बताया था, अब इसमें भी बता रहा हूं। तो क्या करोगे आप, देखो इधर, अगर आपको ये नहीं पता चलता, देखो आप ये लिख लो, इसकी पहली टर्म लिखो 1 कॉमा, उसके बाद इसकी पहली लिखो 2, फिर अगले की नेक्स्ट 3, फिर ऐसे ही 4 आएगा, फिर डैश डैश अप टू n, ये लिख लो। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, इसकी nth टर्म निकालना हूँ कि nth टर्म क्या आएगी, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड इनटू कर दो यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 2, फिर इसका सेकंड क्या था 3 लिख दो, इसका सेकंड क्या था 4, सो डैश डैश अप टू n टर्म्स, फिर इनटू, अब यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दो आप 3, फिर नेक्स्ट क्या है इसका लास्ट 4, फिर 5, सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब इन तीनों का nth टर्म निकाल लो। इसकी nth टर्म क्या आएगी यार, इसकी तो मैंने पहले ही बताया था 1 2 3 AP लगा के, अब इसका क्या आ जाएगा n आ जाएगा, ठीक है, इनटू, फिर इसका क्या आ जाएगा an का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले इसकी ये AP बन रही है AP बिल्कुल, यहाँ पे वही लगाना है हमने AP, इसी वाला फॉर्मूला। तो वैसे ही मैंने ये 1 2 3 n है, तो इसकी n टर्म ले ली मैंने। अब इसका क्या लोगे आप 2, पहली टर्म क्या है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, ये आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ गया n प्लस 1 आ गया। उसके बाद ऐसे ही इसमें पुट करोगे, इसमें इसकी पहली टर्म क्या है 3, तो यू विल राइट हियर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू, इसमें भी n क्या है 4 3 4 5 1, d क्या है 1 है, सो नाउ व्हाट इज हियर 3 प्लस n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 2 हो गया, तो यहाँ पे ये क्या आ गया n प्लस 2 आ गया। ये इसकी कौन सी टर्म बन गई बेटा, nth टर्म बन गई, जो मैंने डायरेक्ट लिखी थी पहले, है ना। अगर आपको वैसे नहीं पता चलता तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है, इसकी nth टर्म निकाल लेनी आपने, तो ठीक है। अब इसकी nth टर्म क्या होगी, दोबारा से लिख रहा हूं मैं इसकी,
बहुत आसान है ये, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार, बहुत आसान से सवाल है, जब आप करोगे करने लग जाओगे ना। तो ये इसकी nth टर्म क्या होगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ nth टर्म ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 ही आया था, n प्लस 2 आ गया था, है ना। ये इसकी nth टर्म होगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप, सॉल्व मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, n इंटू n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा प्लस n स्क्वायर हो गया तो ये 2n हो जाएगा प्लस n प्लस 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n क्यूब हो जाएगा, 2n प्लस n कितना हो जाएगा 3n, तो प्लस क्या हो गया 3n स्क्वायर हो गया, तो प्लस 2n हो गया। ये क्या है, इसकी nth टर्म आई है। अब इन सब का क्या करना है, हमने सम करना है, यू हैव टू फाइंड आउट सम, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का साइन है ना बीच में प्लस, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ये सुमेशन n इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे क्या आ गया n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। अब इसको अलग अलग करके लिखते हैं, है ना। इसको क्या लिखना है, आपने अलग अलग करके लिखना है। तो अलग अलग में क्या आ जाएगा, देखो इधर फिर वही बात आ जाएगी ना, देखो सुमेशन n इज इक्वल टू 1, ये इस समय मैं ये अलग अलग करके लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं सीधा लिखा करूंगा, ये 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये सुमेशन n इज इक्वल टू 1 टू n, तो ये क्या आ गया n स्क्वायर प्लस 2 बाहर आ गया, सुमेशन n इज इक्वल टू 1 टू n, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये n आ गया। अब इन सब का फॉर्मूला आपको आता है, फॉर्मूला कौन कौन सा, अब ये देखो फिर वही बात आएगी ना यार, ये यहाँ पे n क्यूब का फॉर्मूला क्यों लगाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4, वो याद होगा आपको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर था। आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दो, स्क्वायर अपॉन क्या कर दिया मैंने 4 कर दिया, क्लियर है ना। ये फॉर्मूला आपको याद है, लिखा हुआ होगा आपने, प्लस 3 इंटू एन स्क्वायर का क्या है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस ये क्या आ जाएगा 2n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया हमारे पास, है ना। तो इसको हमने सॉल्व करना है, थोड़ा सा नीचे स्पेस कम है, मैं ऊपर से रब करके करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी सॉल्व कर रहा हूँ, ये तो 3 2 का क्या हो जाएगा 6, 2 के साथ 2 क्या हो गया कैंसिल, है ना। अब पहले कॉमन लो, आप कॉमन क्या लेंगे, बट यू कैन टेक कॉमन, 4 और 2 को रहने दो, ऊपर से कॉमन ले लो, n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, n प्लस 1 भी है, n प्लस 1 भी है, n प्लस 1 भी है, ये कॉमन ले लो, n इंटू n प्लस 1 कॉमन ले लिया जी। सो व्हाट विल लेफ्ट हियर नाउ, यहाँ पे क्या बचेगा n इंटू n प्लस 1, एक बार ले लिया ना स्क्वायर था, एक n बार ले लिया, एक n प्लस 1 बार ले लिया, अपॉन में क्या था 4 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा जी 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया जी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको सबको, तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक स्टेप में और लिख रहा हूँ यहाँ पे n इंटू n प्लस 1, यहाँ पे एलसीएम ले लिया जी हमने, एलसीएम इसका क्या आएगा 4 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 यहाँ पे ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 2 4, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4n प्लस 2, ये वाला कंसेप्ट तो आपको आना चाहिए, है ना, प्लस 4, ठीक है। ये एलसीएम लिया यार, सिंपल एलसीएम, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ ऊपर से, ये आपने नोट कर लिया होगा, यस। अब ये देखो यहाँ पे ये स्टेप कर रहे थे हम, n इंटू n प्लस 1, ये क्या आ जाएगा ब्रैकेट में n स्क्वायर 5n प्लस 6 अपॉन में क्या था इसके 4, ठीक है, ये आ गया ऐसे, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे नीचे 4 था, अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना लो अगर आप बना सकते हो तो नाउ व्हाट विल बी देयर n इंटू
n+1, यहाँ पे फैक्टर बन जाएंगे बेटा जी आपके n² प्लस 3n प्लस 2n प्लस 6, ये बन गए, ऐसे लिख सकते हैं हम 3 2 6 3 + 2, ठीक है। n इंटू n+1, तो यहाँ पे आ जाएंगे जी, यहाँ से n कॉमन ले लिया, कैपिटल ब्रैकेट ले लो, n कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया n+3 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया n+3 अपॉन में क्या आ गया जी 4, तो ये क्या हो जाएगा अब n इंटू n+1, तो ये क्या बन जाएगा n+3 n+2 डिवाइडेड बाय 4, सबके नीचे 4 आ जाएगा जी बस, तो ये आंसर बन जाएगा इसका। इसको आगे पीछे लिखना है, लिख लो, नहीं तो ये आंसर होना चाहिए आपका n इंटू n+1 n+3 n+2 डिवाइडेड बाय 4। तो आप आंसर जरूर चेक करते रहना इसका साथ में, है ना। तो आई थिंक यही आंसर है इसका, वो आगे पीछे लिखा हो सकता है, n+2 आगे लिख लो, वो मल्टीप्लिकेशन आप कैसे भी लिख सकते हो। सो नोट इट डाउन। नाउ थर्ड सम, देखो इसका मुझे भी सीधा कई बार नहीं पता चलता ना nth टर्म कौन सी है। देखो फिर आपने दो टर्म्स है यहाँ पे 1 × 2 मतलब 3 × 1 5 × 2 प्लस 7 × 3। तो अब इसका देखो पहले इसके लिख लो 3 nth टर्म निकालने के लिए 3 है पहला इसका, दूसरा क्या है 5 कॉमा फिर क्या है 7 डैश डैश अप टू कहाँ तक होगा n टर्म तक होगा। मान लो यहाँ तक मुझे नहीं पता कहाँ तक है ना, इसकी n टर्म निकालनी है मुझे n तक, तो ये क्या होगा उसके बाद इनटू इसकी कैसे निकालोगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 अप टू डैश, ये n स्क्वायर मतलब लास्ट। अब इसकी nth टर्म निकालनी है, इसकी nth टर्म क्या आएगी, इसकी nth टर्म क्या आएगी, nth टर्म निकालने हैं। अभी यहाँ पे नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 3 5 7 इसकी nth टर्म क्या आएगी, इसकी nth टर्म क्या आएगी। nth टर्म कैसे लिखोगे देखो इधर, फिर वही an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है यहाँ पे 3, ये ap बन रही है, यस ap बन रही है, तो आप क्या लिख दोगे 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है 5 माइनस 3 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, तो ये क्या आ जाएगी 3 प्लस 2n माइनस 2, तो ये क्या बन गया 2n प्लस 1, ये बन गया इसका। इसकी टर्म nth टर्म कौन सी आ गई 2n प्लस 1, क्या बन गई 2n प्लस 1, इसकी तो आ गई 2n प्लस 1 आ गई इसकी 2n प्लस 1 इनटू इसकी क्या आएगी बेटा, अरे ये तो सिंपल है यार, देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इसकी n टर्म क्या आएगी, मैं कह दूं इसकी 5th टर्म क्या आएगी आपको 5 का स्क्वायर, मैं कह दूं इसकी 6th टर्म क्या आएगी आपको 6 का स्क्वायर, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और 5 ऐसे चल रहा है, तो इसकी n टर्म कौन सी आएगी n स्क्वायर, सीधा लिख सकता हूं ना, इसकी क्या आ जाएगी n टर्म क्या आ जाएगी n स्क्वायर, तो ये इसकी n टर्म बन गई, ये इसकी क्या बनेगी n टर्म पूरी सीरीज की। अब फिर पुट करके भी देख सकते हो आप, अगर मैं 1 पुट करूंगा n इज इक्वल टू 1 2 प्लस 1 3 3 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर 2 2 4 4 प्लस 1 5 5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये रहेगी, तो ये इसकी क्या बन गई tn nth टर्म। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा 2n³ प्लस n स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर इसका सम, वही सुमेशन वाला फॉर्मूला लगा दोगे आप और सम कर दोगे, सुमेशन वाला फॉर्मूला समझा रही है आप। अब इसका मैं सीधा सम कर रहा हूँ, आपने ये लिख देना है यहाँ पे सुमेशन n इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 2n³ प्लस n स्क्वायर। इसको अलग अलग करके लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2 यहाँ पे 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होना है ना सुमेशन, तो मैं सीधा यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अब n³ का फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, ये इंटू होगा साथ में, प्लस n स्क्वायर का क्या होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया, ठीक है, ये 2 2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहां से कॉमन निकाल लो, व्हाट वी कैन टेक कॉमन, फिर वही देखो कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ n इंटू n प्लस 1 का होल, ये कॉमन आ जाएगा, अपॉन में 2 भी कॉमन निकाल ही दो आप, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा n इंटू n प्लस 1, ठीक है, अपॉन में 2 तो बाहर निकल ही गया, तो प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई
3, क्योंकि 2 बाहर आ चुका है, इस बात का ख्याल रखना आपने, है ना, ध्यान रखना है इस बात का। अब फिर वही मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे एलसीएम लेके क्या आ जाएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सिंपल सी बात, ये n स्क्वायर प्लस n है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस n, 3n प्लस 2n प्लस 1, ठीक है, ये आता है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, देखो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में 3n स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 5n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, इसके फैक्टर बना लो, अगर फैक्टर बन रहे हैं तो मैं यहां से रब कर रहा हूं, ऊपर से थर्ड सम, बहुत आसान सवाल है ये, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या कर दोगे, लास्ट स्टेप से मैं नहीं रब कर रहा हूँ, ये क्या आ गया n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 6 लिख रहा हूँ यार सीधे, 3 2 सा क्या आ गया 6। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना दो आप, 3 आना चाहिए ना, 3n, इसके फैक्टर्स बनेंगे मेरे ख्याल से तो नहीं बनेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा ऐसे, फिर ये क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1, यही रहने दो इसको, ऐसे ही रहने दो। आंसर चेक कर लो एक बार, चेक द आंसर, है ना, आंसर जरूर चेक कर लो इसका। ये कौन सा थर्ड सम था, थर्ड बिल्कुल यही आंसर है, ठीक है। इसके आगे फैक्टर बन ही रहे हैं तो हम कैसे बनाएंगे, तो यही फाइनल आंसर था इसका, ठीक है। सो नोट इट डाउन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो इसकी nth टर्म कैसे निकालेंगे हम, इसकी nth टर्म भी ऐसे निकालेंगे, nth टर्म ऑफ दिस सीरीज, है ना, क्या निकालोगे, देखो 1 अपॉन, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 1, पहला नंबर 1 है, दूसरा क्या है 2, फिर 3 अप टू डैश, इसकी nth टर्म निकाल दिया मैंने इसकी, है ना, इनटू में क्या कर दो, ये पहला क्या है 2 3 4 डैश डैश, इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म क्या होगी, nth टर्म ये कैसे निकलेगी, अब देखो इसकी 1 2 3 4 इसकी क्या हो जाएगी n नहीं हो जाएगी इसकी, तो इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी यार, अगर नहीं भी आ रहा तो AP से निकाल दो, ये वाला फॉर्मूला लगा के an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ये a1 है तो n ही आएगा इसका ना, इसका क्या आ जाएगा, देखो a क्या है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 1, तो ये क्या रह जाएगी 2 प्लस n माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा n प्लस 1, तो ये क्या आ गया यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 आ गया, ये क्या बन गई इसकी tn टर्म बन गई, इसकी क्या बन गई tn, nth टर्म लगा लो, tn टर्म कह दिया मैंने, ये nth टर्म होगी। अब इसका क्या करना है, सम करना है। अब यहाँ पे आ जाओ इस बात पे कि इसका हमें फॉर्मूला नहीं आता है, क्योंकि हमने तो अभी तक यही फॉर्मूले किए थे ना, या 1 प्लस 2 प्लस 3, या 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, या 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे। अब इसको कैसे सॉल्व करें, सुनो इधर ध्यान से, अच्छा कंसेप्ट है ये भी, ठीक है। तो मैं ये रब कर दूं ना, इसकी nth टर्म दोबारा लिख दूं, ये समझ आ गया आपको, 1 इंटू इसकी कौन सी, ये आपने सारा लिखना है, करके दिखाना है ये, तो क्या आई थी इसकी nth टर्म 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। अगर आपको ना भी पता चले, ये डायरेक्ट भी पता चल रहा है, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 1 इंटू 2, फिर 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 3 ये आ जाएगा, है ना, ये आता रहेगा ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये nth टर्म है, अब इसका सम करना है ना, ये देखो समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, ये है ना, इसका सम करना है। अब ये क्या आया, इसको थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे आपको लिखना सिखाऊंगा, भी इसको लिखूं कैसे, है ना, ये एक ना कंसेप्ट है, वैसे प्लस 2 का हम सीखेंगे ये इंटीग्रेशन चैप्टर में, है ना, लेकिन यहाँ पे एक आप ये बात याद रख लो थोड़ा सा इस सवाल में,
अगर मैं वो सिखाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये लेक्चर, है ना। तो अभी आप ये सीख लो थोड़ा सा, मैं इसको कैसे लिखना चाहता हूँ। सुनो इधर, आपको वैसे समझ भी आ जाएगा। 1/n माइनस 1/n+1, ये मैंने ऐसे लिख सकता हूँ। देखो इसको, इस चीज को 1/n×n+1 को देखो, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, n×n+1 आ जाएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम, तो ये n के साथ n कट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। फिर ये इसके साथ कट गया तो n आ जाएगा, -n आ जाएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया, 1/n×n+1। सिर्फ मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, हमारे पास इसका सम का फॉर्मूला नहीं था कोई, ठीक है। अब इसका सम करना है हमने, 1/n×n+1, इसको क्या लिख दिया मैंने, 1/n माइनस 1/n+1, ये लिख दिया इसको ऐसे, है ना। अब देखो, अब इसका सम करना है यार 1/1, ये इसकी क्या है, tn टर्म है, मान लो ये क्या है, tn टर्म। फिर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये क्या आ जाएगा, देखो इसकी t वाली टर्म जो आएगी ये क्या आएगी, 1/1 माइनस 1 क्या आ गई, 2 आ गई, 1+1 क्या आ गई, 2, फिर t2 आ गई, मतलब यहाँ पे 2 पुट किया, यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। 2 पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 1/2। देखो यार, अगर आपको देखो प्रॉब्लम आ रही है तो ये देखो, पहले इसकी nth टर्म निकाली, nth टर्म ये आ गई, फिर इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 1/n×n+1 को ऐसे चेंज कर दिया, क्या, 1/n माइनस 1/n+1, क्योंकि इसको ब्रेक कर, इसको एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, अगर 2 पुट करूँ, अब इसका सम ही करना है ना यार, सम करना है कहाँ से, n1 से लेके n तक, n की वैल्यू क्या रख दो, पहले 1 रख दो, फिर 2 रख दो, फिर 3 रख दो, फिर 4 रख दो, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे अब 2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 + 1 3 हो जाएगा, फिर t3 = 1/3 माइनस 1/3 + 1 4, फिर t4 मान लो, तो ये क्या हो गया, 1/4 माइनस 4 1 + 5, ये आ गया, ऐसे ऐसे चलता रहेगा ना। अब यहाँ पे जब n पुट करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पुट करोगे, अब n, जब मैं n पुट करूंगा तो ये क्या आएगा, देखो tn, तो यही रहेगा 1/n माइनस 1/n+1, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से लास्ट दिखना तो चाहिए, ये देखो, है ना। अब हमने क्या करना बेटा, इसका सम ही तो करना था, t1 + 2 2 + t3 + t4 + tn, 1 से लेके n तक इसका सम करना है। हर एक सम में हम यही कर रहे हैं, इसका सबका सम। देखो जब मैं इसका सम करूंगा तो -1/2 + 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगी, फिर -1/3 + 1/3 के साथ कैंसिल हो जाएगी, ऐसी ये टर्म इसके साथ कैंसिल होगी, ऐसी ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बार 1 क्या आएगा, n, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, एक फर्स्ट टर्म बची ये 1, उसके बाद माइनस लास्ट टर्म ये बचेगी, -1/n+1, ये बचा बस। अरे बात समझो, कुछ नहीं है, सिर्फ इसका मैंने पहले nth टर्म निकाली है, nth टर्म ये आ गई थी, इसको चेंज करके ये लिख दिया। अब इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, इसको हमने ऐसे ही ऐड करना था, यहाँ पहले 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, यहाँ पे 1 लिया तो ये बन गया, 2 लिया तो ये बन गया, 3 लिया तो ये बन गया, 4 लिया तो ये बन गया, n लिया तो ये बन गया। अब इसका सम करना हमने, जब बेटा सम करेंगे तो यहाँ पे जो 1/2 है ये इसके साथ कैंसिल होगी, ये 1/3 इसके साथ कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। तो क्या बचेगा, एक तो ये बचेगा, एक एंड में ये बचेगा, तो इसको हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम n+1, तो यहाँ पे क्या आ गया, n+1 -1, तो ये क्या आ जाएगा, कैंसिल इसके साथ हो गया, तो ये क्या रह गया, n/n+1, ये बन गया जी हमारा इसका आंसर। सो अगर आपको कहीं इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप दोबारा इसको पॉज करके दोबारा देखो, आपको समझ आ जाएगी, 1-2 बार करोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगी, है ना, ठीक है। सो नोट इट डाउन। यस, नाउ फिफ्थ सम में क्या है, देखो ध्यान से, 5² + 6² + 7² + डैश अप टू 20², इसका सम निकालना है। इसका एक तो हम इसकी n टर्म निकाल के भी कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं,
इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी, देखो ये 5 6 ऐसे लिख लो इसको, 5 6 7 8 9 अप टू 2 ऐसे इसका स्क्वायर करके इसकी nth टर्म निकाल दो ना। इसकी क्या निकाल दो, nth टर्म। जो इसकी nth टर्म आएगी उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। वही an लेके an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके, ठीक है। ये वाला एक और बता रहा हूँ आपको सिंपल सा, एक तो ऐसे करते हुए जैसे हम कर रहे हैं, एक और सिंपल वे बताता हूँ आपको। देखो आपने ना, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था किसका, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। अब ये मैं यहाँ तक 20 का स्क्वायर तक का सम निकाल दूँ, ठीक है। अब n यहाँ पे वो n स्क्वायर तक का लिखा था, यहाँ पे n क्या है 20, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है, S20, फर्स्ट n 20 नंबर्स का सम निकालता हूँ मैं, ठीक है, फर्स्ट 20 नंबर्स का। तो वो क्या आएगा बेटा, देखो ध्यान से, n क्या है 20 है, क्योंकि 1 से लेके 20 तक शुरू हो रहा है, 20 तक। तो ये मैंने क्या निकाल दिया 20 प्लस 1, 22 ज़ा 40, 2 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 21 इंटू 22 ज़ा 40 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 3 ज़ा 2 10 ज़ा 3 7 ज़ा, तो ये क्या हो जाएगा इसका सम, 7 1 ज़ा 7 7 4 ज़ा 28 इंटू 0। ये किसका सम बना, फर्स्ट 1 से लेके 20 तक का सम बन गया। अब इसमें से मुझे तो 5 से लेना था यार, 5 से, तो इसका मतलब इनका सम नहीं लेना था। देखो ना, देखो 1 2 3 4 5 अप टू 20 तक का स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लगा के सम निकाल दिया, लेकिन हमें किसका चाहिए था, 5 से लेकर चाहिए था। 5 के बाद कंटिन्यूस है 5 6 7 8, तो मैं इन 4 का सम निकाल दूंगा। तो मुझे इसका सम निकाल दिया मैंने, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसका सम फिर वही फॉर्मूला n इंटू, ये फॉर्मूला लिखा ही हुआ है ये वाला। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या ले लेंगे हम, 4 ले लेंगे ना, 1 2 3 4 है, 4 टर्म्स है, 4 ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू, सीधा लिख दो अब, क्योंकि इसमें मैंने लिख दिया था 4 इंटू 4 प्लस 1 5 इंटू 4 2 ज़ा 8 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाई 6। सो 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30 30 इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो यू विल गेट द आंसर। तो ये क्या आ जाएगा 2 8 3 30 माइनस कर दोगे तो 2840 आ जाएगा ना, 2840 ये आंसर होना चाहिए इसका। आप चेक कर सकते हो आंसर इसका, यही आंसर मिलेगा यार, 2840 मिलेगा। तो ये थे फर्स्ट 5 सम्स है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ जानी चाहिए है ना। अगर फिर भी आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कई बच्चे मुझे को ये करते हैं हमारी +1 की कि सर इसका काम ज़्यादा हो जाता है, तो अब इसलिए मैं 5-5 सवाल करके बता रहा हूँ आपको। अब तो बहुत आसान है, आप डेली का डेली काम करो, लेक्चर्स वीडियोस खुद देख के करो, किसी से चीटिंग मत करो, खुद करोगे तो ही आगे कुछ बन पाएगा। ऐसे मैं छुड़वाने को ये कह भी सकता था ये रहने दो, क्योंकि इस साल के लिए, सिर्फ इस साल के लिए 2020 के लिए CBSE ने रिड्यूस किया था सिलेबस में, स्पेशल सीरीज का सम नहीं है ना। लेकिन आगे आपको +2 में दिक्कत आएगी, वो करवाना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपकी नॉलेज बढ़ रही है, कुछ नहीं है, 2 लेक्चर्स में हो जाएगा। 5 सवाल मैंने आज करा दिए, 5 कल को भेज देंगे ना, कल करवा देंगे। तो अगर आप ना ये कमेंट बॉक्स में जाके इतना जरूर बताया करो कि आपको समझ आया या नहीं आया। अगर अंडरस्टैंड है तो अंडरस्टैंड लिख के भेज दो सर, कई बच्चे भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो वो भी आपको बता दिया करो, मैं जब नेक्स्ट 5 सम्स करवाऊंगा तो उसमें मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा है ना। तो बताने को लाइव भी पढ़ा दें, लेकिन लाइव में क्या दिक्कत है, जो दूसरी क्लासों की ले रहे हैं वो बच्चे कहते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हम ये रिकॉर्डिंग करते हैं। और रिकॉर्डिंग में आपको जो वीडियो भेज रहे हैं उसमें भी आप पूछ सकते हो यार, फ़ोन नंबर भी है आपके पास, सब कुछ आप पूछ सकते हो अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है तो ना। तो हाँ, आप ये करो है ना, अच्छे से किया करो, खुद बैठ के किया करो। एक बार देखा आपने वीडियो देखो, उसके बाद खुद बैठ के देखो है ना। पहले सारी वीडियो देखो, फिर कॉपी पेन लो, फिर सॉल्व करो, या साथ साथ भी आप सॉल्व कर सकते हो, एक एक सम करके उसके बाद सॉल्व करो।
है ना। सो होप आपके जो 5 सवाल आपको क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट 5 हम करेंगे कल की वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।